नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग को शायद से एसएससी जीडी में पूछा गया है और एनालिस किया गया है, क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ। 5 अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आपको हो सकता है कि आगे भी एग्जाम्स में कोई भी फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो। और पता ही है आप लोग को एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो मैं आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लाया हूँ। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में बिना पेन उठाए आप लोग को मात्र 10 सेकेंड में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको भी पता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, टाइम कम रहते हैं, तो जितना टाइम आप बचाओगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे। दोस्तों चलते हैं आज का बिना बकवास किए हुए अपने सवाल पे। दोस्तों सवाल क्या कहता है, मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो मैं आप लोग को आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस प्रकार के सवाल में पता है आप लोग को थोड़ा सा भी समय नहीं लगना चाहिए, बस 10 सेकेंड देख के आंसर देना। आपको बनाना भी नहीं, बस देख के आंसर देना है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले सवाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल किस प्रकार से कहा गया है, तो जिस प्रकार से अगर सवाल कहा गया है उसी प्रकार से हम लोग उसको बनाएंगे। कहता है सवाल, ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर बी 20% घटाया गया। सवाल क्या कह रहा है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लूंगा, बस आपको इतना टाइम नहीं लेना। एक बार आप समझ जाओगे, फिर आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखोगे जैसे ही आप कंप्यूटर लाइन पर माउस ऐसे करोगे, टप से समझ रहे हो। कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, कुछ करना नहीं है। ए का जो वेतन है 40% बढ़ाया गया है। क्या किया गया है, 40%। और फिर बी जो अगला है, फिर 20% घटाया गया, यानी उसी में ए का वेतन घटाया गया। मान लेते हैं ए का जो वेतन है वो कितना है, 100% है। समझ रहे हैं ना, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो हमें ज़रूर बताइएगा। 100% है, समझ रहे हैं। उसमें आपको क्या किया गया दोस्तों, 40% बढ़ाया गया, यानी 100% में 40% बढ़ाया गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 140। अब परसेंटेज में है तो बटा का 100। समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर 20% घटाया गया, उसी में जो 100% है जो बढ़ाया गया है उसी में आपको 20% क्या कर लिया गया, घटाया गया। तो 100 में से 20 घट गया तो बच गया आपका 80%, और परसेंटेज में है तो बटा का 100। कुछ करना नहीं है दोस्तों, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 14 में 8 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 112। दोस्तों बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आंसर नहीं आता है। पूछ क्या रहा है, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा। पहले से ए का वेतन कितना था, 100, अब कितना हो गया है, 12। कितना बढ़ा है, 12%। कितना बढ़ा है, 12%। कितने में, 100 में। और परसेंटेज में तो क्या होता है, 100 से गुना हो जाता है। 100 से 100 खत्म हो गया, बच गया आपका कितना, 12। ये हो गया 12%। और 12% बताइए तो मेरे प्यारे बच्चों किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी में है। कुछ नहीं करना, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए इतना कोशिश किया हूं, और कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं ना, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बस समझाने के लिए इतना आप लोग को खींचा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आ गया है सवाल तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको नोट्स भी कर लीजिए, ताकि आपको बाद में इस क्वेश्चंस को उतार को इसको आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जितने भी वीक स्टूडेंट हैं वो भी उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो तेज है तो है ही, है ना, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं, बहन है, भाई हैं, जो भी हैं, अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको जो करने का मन लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो आगे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जो होता है उसको ऑल पे कर देना, ताकि मैं जितने भी वीडियोस को मैं प्रोवाइड करूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
समझ रहे हैं ना, आयु संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश किया और बहुत ईजी सवाल है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन मात्र 10 सेकेंड में हम लोग बनाएंगे। कैसे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु, समझने की कोशिश कीजिएगा। राम और उसके 2 बच्चे की औसत आयु कितना है, 17 वर्ष। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं इस सवाल में, ठीक है, समझिएगा। राम एक हो गया और उसके 2 बच्चे हो गए, कितने हो गए दोस्तों, 3। ये हो गया राम, और कितने हो गए टोटल मिला के, वो मिलाकर 3 हो गए। और कितने, उनका औसत आयु कितना है, 17 वर्ष है। तो कितना हो जाएगा कुल, 51। 17 या 51 होता है ना, समझ रहे हो ना बात को, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, ठीक है, ठीक है ना। आज मैं 5 डाला हूं, फिर मैं 5 नहीं अगले में 10 डालूंगा, ठीक है। हो सके तो मैं कल मैराथन भी करा दूंगा, मैं 20-25 क्वेश्चन डाल दूंगा 1-2 घंटे का वीडियो। अब बाकी आप लोग की मर्जी है, देखना ना देखना ये आपकी मर्जी है, ठीक है। देख लोगे, एग्जाम में जाओगे हूबहू यही क्वेश्चन आएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बात को। अब बात, ये स्टेप तो समझ गए। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। राम जो है और उसका 2 बच्चा, यानी राम और उसके 2 बच्चे कितने हो गए, कुल 3 हो गए। तीनों का औसतन आयु कितना है, 17 वर्ष है। 17 में 3 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 51 आ गया प्यारे बच्चों। अब कहता है, आगे बढ़ते हैं, जबकि राम की पत्नी, समझने की कोशिश कीजिएगा, राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु, बात को समझने की कोशिश की। राम की पत्नी हो गई, राम की पत्नी, राम को नहीं कर रहा, राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों, यानी बच्चे कितने थे, 2, और पत्नी कितनी हो, पत्नी एक ही होती है ना, पत्नी हो गई। तो पत्नी और बच्चे यहां भी क्या हो गए, 3 ही हो गए। अब क्या कह रहा है, यहां समझने को, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या कह रहा है। जबकि राम की पत्नी, राम नहीं, राम और उसकी पत्नी, राम की पत्नी और राम और उसके पत्नी, ये दोनों अगर राम और उसके पत्नी होते तो दोनों ऐड होते हैं। यहां पर समझिए कि देखिए पहले स्टेप में कह रहा था राम और उसके 2 बच्चे है ना, तो राम को मिलाकर उसके 2 बच्चे, लेकिन यहां पे कह रहा है राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत है, यानी राम की पत्नी, यानी पत्नी और उसके 2 बच्चे, उन्हीं बच्चे यानी 2 बच्चे, 2 और 1 पत्नी हो गई 3। उनका औसतन आयु कितना है, 16 वर्ष है। समझने की कोशिश करें, 16 वर्ष है। तो 16 और 3 कितना हो गया, 48 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां स्टेप समझ गए। यदि राम की आयु 33 वर्ष है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो उसकी पत्नी की आयु वर्षों में कितनी होगी, यानी उसकी पत्नी की कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पत्नी की, यहाँ जो वर्तमान में जो है यहाँ देखेंगे 48 है पत्नी की और राम का 51, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 वर्षों की। कितना, 3 वर्षों की। अब कह क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि राम की आयु कितना अभी वर्तमान में 33 वर्ष है, 33 वर्ष है। तो 33 वर्ष है और तो उसकी पत्नी की आयु पूछ रहा है, तो बताइए फिलहाल में 3 वर्ष का उससे छोटी है वो। पहले 51 में से 48 घटाएं तो कितना है, 3 वर्ष। अब राम की आयु दिया हुआ है कितना, 33 वर्ष। तो 33 में से आपको क्या कर लेना है, 3 माइनस कर लेना है, आपका आ गया 30 वर्ष। और 30 वर्ष देखिए तो किस ऑप्शन में है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार का सवाल आए तो आप सेकेंडों में बना लीजिएगा। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। राम का कितना है, राम और उसके बच्चे 3 हो गए, 17 या 51 हो गया, 17 या 51 उसकी पत्नी और बच्चे हो गए। 51 में से 48 घट जाएगा, आ जाएगा 3, दिया हुआ है आम बोल रहे हैं, देख रहे हो ना। यदि राम की आयु दिया हुआ है 33, 33 में से 3 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा किसका, पत्नी की आयु वर्ष में 30 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं मैथ्स और रीजनिंग में दोस्तों, तो ज़रूर आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस टॉपिक पे वो सब्जेक्ट करवा दूंगा, समझ रहे हो ना, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल देखिए, ये भी 1 मिनट दोस्तों, सवाल वही आ गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वही सवाल फिर से ऐड हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल मैं बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों तीसरा सवाल पे चलते हैं। क्या बहुत ही लाजवाब सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। पहले देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस समझने की आप कोशिश थोड़ा कीजिएगा। कहता है अखिल अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है जितना वह का मतलब अखिल, ये अगला मत समझ लेना अरविंद, है ना, जितना वह अभिषेक से छोटा है। यदि
अरविंद व अभिषेक की आयु का योग 52 वर्ष है तो 4 वर्षों के बाद अखिल की आयु कितनी होगी, यानी आयु कितनी होगी ये पूछ रहा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए अखिल को हम ए और के से कर देते हैं, ए के से अखिल को कर देते हैं, समझ में आया। और अरविंद को हम ए आर से कर, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा दोस्तों, मैं ऐसा बताऊंगा आप लोग को जबरदस्ती समझ जाओगे, जबरदस्ती समझना पड़ेगा। मान लेते हैं ना दोस्तों कि अखिल हो गया ए के और अरविंद हो गया ए आर। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्टेप देखते हैं। अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है, अरविंद से कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना वह अभिषेक से छोटा है। कौन? अखिल छोटा है किससे? अभिषेक से। यही समझना है, प्यार से समझिएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समझिए, जितना वह अखिल से बड़ा है अखिल उतना ही अरविंद से बड़ा है। समझिए बात को, नहीं समझे? हम आपको समझाने की कोशिश कर। देखिए सवाल में ऐसा कह रहा है, अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है जितना वह अभिषेक से छोटा है। हम कह रहे थे अखिल जो है अभिषेक से उतने छोटा है जितना वो अरविंद से बड़ा है, यानी कि अखिल से बड़ा कौन है? अभिषेक, यानी इसको हम अभिषेक से करते हैं। तो बताइए दोस्तों, अभिषेक की आयु का योग कितना दिया? 52 वर्ष है। तो 4 वर्षों के बाद अखिल की आयु क्या होगी? एकदम आसान सा सवाल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, किसकी आयु पूछ रहा है? अखिल की आयु। मान लेते हैं दोस्तों, ऐसे मत बनाइएगा XYZ मानने की जरूरत ना है, कुछ ना, उतना लंबा चौड़ा करेंगे तो बाप रे बाप बहुत समय लग जाएगा जी। आपके पास टाइम 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम रहता है। मान लेते हैं अरविंद का रेशियो में मान लेते, 1, इसका 2 और इसका 3। कई सर कैसे? देखिए तो सही, आगे तो देखो। कह रहा था अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है, यानी अखिल जो है अरविंद से कितना बड़ा है? 1 साल बड़ा है, जितना वह किससे छोटा है? अभिषेक से। अभिषेक से बताओ तो कितना छोटा है? 1। तो दोनों उतना ही बड़ा उतना ही छोटा हो गया। समझ में आ गया बात को? बात को समझ रहे हैं ना? बस अब कह रहा है यदि अरविंद व अभिषेक की आयु का योग, अरविंद किधर है? ये देखिए यहाँ है, और किसकी आयु? अभिषेक। ये दोनों की आयु का योग बताइए दोस्तों, अरविंद की आयु और अभिषेक की आयु कितना है? अभी अरविंद का 1 है और अभिषेक का 3 है, कुल कितना आयु हो गया? 4 वर्ष, यानी 4 रेशियो बराबर योग कितना दिया हुआ है? 52 वर्ष। तो बताइए 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 52 को 4 से भागे कर दीजिए, आ जाएगा 13। चलिए, जब 1 रेशियो बराबर 13 आ गया, पूछ रहा है कि 4 वर्षों के बाद, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 वर्षों के बाद यानी अखिल की आयु। तो बताइए अखिल की आयु कितना है रेशियो में? 2 है। तो 1 रेशियो बराबर 13, तो 2 रेशियो बराबर कितना? 13 दूना का 26। समझ में आ गया? 26 हो गया, समझ में आ गया? तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये 26 आंसर हो गया जी, नहीं। यहां भी एक चीज ध्यान दीजिए, 4 वर्षों के बाद कह रहा है, ये तो वर्तमान हो गया ना। 26 वर्ष कितना हो गया? 26 वर्ष, वर्तमान में हो गया आपका 26 वर्ष। अब 4 वर्षों के बाद कर रहा है, तो बस इसमें 26 को 4 से जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 30 वर्ष। यानी कि 4 वर्ष के बाद अखिल की आयु कितना वर्ष हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल जब भी एग्जाम्स में आए तो आपको देखते ही आंसर दे देना है। कोई दिक्कत अगर हो रही है तो प्लीज बताना मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है? आपस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत हो जरूर बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं प्यारे बच्चों बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बताना, मैं 5 की जगह 10, 10 की जगह 20 करवाऊंगा। और जिनका जिनका एग्जाम नज़दीक आ गया है, जिनका हो गया है, वो भी आके देख ले कि इस प्रकार का सवाल आया था, और जिनका आने वाला है वो रेडी हो जाए। ये सिर्फ समझ लो कि एक डेमो है, एक तरह से मैं दे रहा हूँ आप लोग को। मैं पीछे क्या बताऊँ, मेरा यूट्यूब चल रहा है नहीं चल रहा है वो मतलब नहीं बनता है। आप लोग बस अच्छे से पढ़ के जाना, एकदम हूबहू यही सवाल पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और ये देखिए, ये सवाल भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत तरीका से बनाते हैं, लेकिन हमारा तरीका जो है ना बड़ा निराला है जी। देखिएगा जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का योगफल
और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। इसका कहने का मतलब यह है, कोई देखिए एक्स वाई मत मानिएगा, एक्स वाई मानने की जरूरत ना है, बिल्कुल नहीं, एकदम आसान है। देखिएगा कैसे कह रहा है, दो कोई संख्या है, उसको अगर जोड़ने पर हमारा 5 और गुना करने पर 6 आ जाता है, तभी वही समझना वो संख्या को क्या करना है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। मतलब मान लीजिए 2 का उल्टा कितना होता है, 1/2, 4 का उल्टा 1/4, 5 का 1/5। समझ रहे हैं, इसके उल्टा करना है बस, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। बात को समझने की कोशिश थोड़ा सा कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, बन गया, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहता है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। यानी दो संख्या के मान लीजिए जोड़ने पर एक तो 1 और 4 जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, 5। लेकिन 1 और 4 में हम गुना करेंगे तो क्या 6 आएगा। यहाँ बोल रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का योगफल जोड़ने पर हमारा 5 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन जोड़ने पर तो 5 आ जा रहा है, लेकिन गुना करने पर 6 नहीं आ रहा। तो और बताइए, और कौन कौन से अंक को जोड़ने पर 5 आता है। तो कहिए सर 2 और 3 को जोड़ने से। तो ठीक है, 2 और 3 को जोड़ने से तो 5 आ जाता है, तो क्या 2 और 3 को गुना करने से 6 आता है। तो कहिए जी सर बिल्कुल आता है, 2 और 3। तो मान लेंगे वो संख्या कौन कौन है, 2 और 3। समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा, कहीं दिक्कत हो एक बार जरूर बताइएगा। समझ में आया, हाँ। अब क्या कह रहा था, उनके वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया उस पे स्क्वायर दोस्तों। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 3 का वर्ग होता है 9। समझ रहे हैं ना। अब उसका व्युत्क्रम कहता है, तो 4 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/4, और 9 का 1/9। बस इसी को फ्रैक्शन मेथड से बना दो। 9 4 का होता है एलसीएम 36, 4 9 36, 9 के 9, 9 चौका 36, 9 4। तो 9 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए। 9 और 4 आ जाएगा आपका 13। अब बटा में नीचे कितना है, 36। बताइए 13/36 किस ऑप्शन में है। कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए, बेझिझक आंख बंद करके मारिए, कोई दिक्कत नहीं। यही एक्स और वाई मान के चलते तो काफी आपका समय लग जाता। हम बस समझाने के लिए इतना समय लिए है ना जी। आप लोग को तो इतना समय लेने की जरूरत ना है, समझ रहे हो ना, इतना समय लेने की जरूरत ही ना है। बस आपको देखना है क्या करना है, दो संख्या 2 और 3 मान लिए, 2 का वर्ग होता है 4 और 9 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और दोनों का व्युत्क्रम 1/4 प्लस 1/9 का योगफल कर दिया, आपका आंसर आ गया। व्युत्क्रमों का योगफल कह रहा है, बस उसको क्या कर दिए, निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस प्रकार का सवाल जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बता दूं, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर बताना कि सर और डालिए, हम और वीडियो डालेंगे। और बताइए, बच्चे लोग बोर नहीं होना चाहिए, बच्चे लोग को मजा आना चाहिए, समझ रहे हो ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मजा आना चाहिए। तो ये देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये देखिए सवाल में थोड़ा सा वो हो गया था, समझ रहे हो, थोड़ा सा समझने, थोड़ा सवाल ऊपर नीचे हो गया था दोस्तों। मैं एडिट कर रहा था, टाइप कर रहा था, तो टाइप ऐसा हो गया, और मेरा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं इसको जो का तो छोड़ दिया। सवाल पूरा पूरा है, गलत नहीं है, थोड़ा सा नीचे हो गया। और देखिए ये एक सवाल नहीं है, ये सवाल में 3-4 सवाल छुपा हुआ है। देखिएगा मैं बताता हूं कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है सवाल, कह रहा है किसी संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक उठा लिया हूं, मुझे अच्छा लगा, इसमें 2-3 सवाल और आ जाते हैं। देखिए कैसे, 2 भागों में बांट दिया गया है, देखिए भागों में बांट दिया गया है, जिनका रेशियो दिया हुआ है, जिनका अनुपात 3:4 दिया है। यदि, समझने की कोशिश, यदि पहला भाग 18 है, पहला भाग 18 है, तो क्या पूछ रहा है, दूसरा भाग। मान लीजिए दोस्तों ये 3:4 दिया हुआ है, तो पहला भाग कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो दूसरा भाग हमारा पूछ रहा है। तो बाबू रे 3 रेशियो बराबर 18 हो जा रहा है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 छके 18, 6। जब 1 रेशियो बराबर 6, तो 4 रेशियो बराबर 6 चौके 24। बताइए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बताइए कितना आसानी से बन गया, बन गया। अब यही में पूछ देता उनका योग, दूसरा भाग इसमें पूछ दिया, अब उसका पहला भाग पूछ दिया, यहाँ पे पूछ देता उनका योग, क्या पूछ देता, उनका योग पूछ देता। समझ रहे हो बात को, किनका, पहला और दूसरा का योग। तो पहला का योग कितना है, 18 और 24 का योग कर देते तो कितना आ जाता आपका, 48 आ जाता। 8 4 12 के 2 42 आ जाता।
और इनका क्या पूछ देता, जोड़ पूछ देता, इनका घटाव पूछ देता, कि है ना, समझ, उनका अंतर पूछ देता। इसमें पूछता कि पहला और दूसरा का अंतर क्या होगा, तो 24 में से 18 भाग क्या कर देते, बड़ा में से छोटा को घटा देते, आपका 6 आ जाता। उनका गुणनफल पूछ देता, समझ रहे हैं ना बात को। तो इनमें 3-4 प्रकार के सवाल बन जाते हैं, तो इनको सोचना नहीं है, बस जो पूछे उसी का जवाब देना है। इसमें पूछ रहा था दूसरा भाग, हमने दूसरा भाग दे दिया। अगर पूछता पहला और दूसरा का भाग का योग कितना होगा, तब बस इसको जोड़ देते। पहला और दूसरा भाग का अंतर पूछता, पहला और दूसरे का अंतर पूछता, बस घटा देते, है ना, समझ। पहला और दूसरा का गुणनफल पूछ देता, इसको गुना कर देते, बस यही पूछता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी कोई तकलीफ है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए हमें कि हाँ सर, हमें इस सब्जेक्ट से आपको मुझे तकलीफ है। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर आइएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।